हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीषित रहें और निश्चय प्रभु महान है। अपने हाथों को उठाएं, आइए प्रार्थना करें। इस भोर के समय में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो महान है और राजाओं का राजा है। हालेलुया। और रब्बा सल्लल्लाहु रब्बाना मेरी बिसी लिखी रिबना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं। स्तुति के योग्य महान परमेश्वर, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और आशीष तो होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, या आशीष तो होने पाए। रब्बा सल्लल्लाहु रब्बाना भी से लिखी रिबना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम का महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके महिमा परम्पार है मेरे पिता। आपने हमें बचा कर रखा, हमारे बच्चों को बचा कर रखा, हमारे काम को बचा कर रखा, हमारे पशुओं को बचा कर रखा, मेरे घर को बचा कर रखा, मेरे घर के साधनों को बचा कर रखा मेरे पिता। मेरे घर की हर एक चीज को बुरी दृष्टि से बचा कर रखा मेरे पिता। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए और आशीष तो होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप महान है, आप राजाओं का राजा हैं, आप दयालु हैं, स्तुति का योग्य महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप महान है मेरे पिता। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रेरितों 5:29 में लिखा हुआ है कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। और हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हमने लोगों की बातों पे नहीं चलना, हमने सुननी है परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बातों को। हालेलुया। मैं तो इतना तक कहता हूँ कि जितना मैंने देखा है कि अगर आपको कोई ऐसा है कि कोई आपको टीम वाला भी अगर आपको कोई गलत भटकाता है तो आप उसकी भी ना सुने। अगर आपको लगता है कि आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो, इसकी वजह से आप परेशानी में जाते हो, इसकी वजह से आप संकट में जाते हो, तो उसकी भी ना सुने, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। हालेलुया। वचन में ये कहता है कि अपने अगुओं की सुनो, और दूसरा ये लिखा है कि परमेश्वर की सुनो। हालेलुया। आपके अगुए कौन है जिनके पास आप जाते हो वो? हालेलुया। अगर आपको कोई स्टाफ का, अगर कोई अदरवाइज कोई भी अगर आपको भटकाता है तो आप अपने अगुए की सुने। हालेलुया। लिखा है कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमने मनुष्य की आज्ञा पर नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो आशीष को पाएगा। हालेलुया। मार्ग, जो रास्ता है हमारा, वो कहां जा रहा है? देखा आपने कभी? गोल गोल घूम रहे आप एक जगह से इतने सालों से, कहीं नहीं रास्ता जा रहा। आगे जाते हैं, आगे बोर्ड लगा हुआ है, सड़क बंद है। हालेलुया। निर्माण बंद है। क्यों बंद है निर्माण? उस निर्माण को चालू करें। हालेलुया। आत्मिकता में देखें कि वो क्यों बंद है, वो दरवाजा क्यों, वो दीवार बंद है आपके लिए, क्यों सड़क बंद है आपके लिए। उसको खोल लें ताकि वो मार्ग आपको ऊंचाइयों पे लेके जा सके, वो मार्ग आपको अच्छाइयों में लेके जा सके, वो मार्ग आपको आशीषों की नदियों में ले जा सके। हालेलुया। सत्य। हालेलुया। क्या आप सत्य बोलते हैं? आप एक सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुद से सवाल करें, क्या आप सत्य को मानते हैं? नहीं मानते। दिन में आप सोचें कि आप कितना सत्य बोलते हैं। हालेलुया। घर से किसी ने आवाज मार दी, क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी बस ये कर रही हूं, लेकिन सत्य कहाँ है? वो झूठ बोल दिया, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अपने जीवन में सत्य लाओ, और जीवन यहोवा परमेश्वर ही है। हालेलुया। अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। मार्ग सत्य जीवन परमेश्वर ही है। इन तीनों के पीछे आप चलें। वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, मनुष्य की आज्ञा का पालन करना नहीं। मनुष्य आपको भटकाएंगे। जब पतरस जाल मार रहा था, वो अपने बिजनेस में हाथ मार रहा था। वो लोग लोन के लिए हाथ मारते हैं, बिजनेस के लिए हाथ मारते हैं, कार लेने के लिए हाथ मारते हैं, घर लेने के लिए, आशीष लेने के लिए, डिप्रेशन से आजादी पाने के लिए, घर में सुख शांति के लिए अपने हाथ पैर मारते हैं, लेकिन क्या मिलता है? खाली जाल,
खाली जाल, खाली जाल, खाली जाल, खाली जाल, खाली जाल, और यहाँ तक कि जाल में उल्ली लग जाती है। उल्ली समझते हो, जैसे कि हरा हरा, जैसे आप देखते हो नदियों में होता है। क्यों हो जाता है वो? क्योंकि हम लोगों को सुनते रहते हैं, हालेलुया, उसका ऐसा हो गया, उसके पास्टर ने ऐसा कर दिया, इसके पास्टर ने ऐसा कर दिया, मेरे पास्टर ने तो किया नहीं ऐसा। अच्छा हमने तो सुना नहीं, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा उनके ऐसा हो गया, अच्छा उनके ऐसा हो गया, अच्छा उनके घर में ऐसा हो गया, अच्छा उनके ऐसा हो गया। फालतू की बातें, मनुष्य की बातें सोचकर हमारे अंदर वो गंदगी पैदा हो जाती है जो जाल में लगी होती है, खाली जाल में हरा हरा। वो काम क्या आता है? वो फेंका जाता है। उसको क्या आप खा सकते हो? नहीं खा सकते, क्योंकि तो सूख करोगे आप। ओहो ये क्या, या हरा रस क्या, इसमें क्या गंदा सा आ गया। हालेलुया। अगर वहीं पे परमेश्वर ने क्या कहा उससे, अब डाल जाल, उसने जब जाल को डाला तब क्या हो गया? तब भर रहा है वो जाल, फटने पे आ गया। वही जाल मनुष्य की बातों से वो कर रहा था तो खाली जा रहा था, अपने दिमाग से चला रहा था तो खाली जा रहा था, लेकिन उसने अपने अगुए की सुनी। उसका अगुआ कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उसने परमेश्वर की बातों को सुना और उसने आशीष को पाया। हालेलुया। इसलिए अपने अगुए की सुने। आपका अगुआ आपसे क्या कह रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अपने अगुओं के साथ चलें। लोग अगर आपको भटकाते हैं तो मनुष्य की ना सुने। हालेलुया। बाइबल कहती है अगुए के पीछे चले, हालेलुया, और परमेश्वर के पीछे चले। परमेश्वर ने एक निर्धारित किया है एक अगुए को, और उसकी रस्सी आपके हाथ में पकड़ा दी है कि अगुआ आपको चलाएगा, आप अगुए के पीछे पीछे चलोगे। हालेलुया। अगर आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और अगुआ के पास चले जाओ। हालेलुया। लेकिन अपने अगुए की और परमेश्वर की सुने, मनुष्य की ना सुने कभी भी। मनुष्य मतलब क्या है? मैं इतना तकूंगा कि अगर आपके खास जो है आपके रिश्तेदार, खास चर्च के लोग जिनसे आप इतना प्यार करते हो, वो अगर आपके पास आके कानाफूसी करते हैं तो आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं परमेश्वर का संग चलूंगा और मैं परमेश्वर की सुनूंगा, क्योंकि वचन यही कहता है कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा का पालन ना करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर हमसे कहते हैं यहां जाल डाल, और हम क्या करते हैं? वहां जाल डालेंगे तो आशीष पाएंगे। परमेश्वर कहता है तो यहां अपनी लाठी डाल, और वहां समुद्र दो फाड़ हो जाता है। जब चद्दर मारी जाती है तो पानी दो फाड़ हो जाता है। हालेलुया। नदियां दो फाड़ हो जाती हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर कहते हैं तो कुल्हाड़ी भी तैरने लगती है पानी पर। हालेलुया। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, ना कि लोगों की। इसलिए लोग मसाला डोसा लगाकर आपके और आपको यहीं पे छोड़ जाएंगे और खुद आशीष पा जाएंगे। इसलिए अपने अगुओं के साथ रहें, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ रहें। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आप आशीषित रहें। इस वचन को समझें, और जिसको मैं समझा रहा था वो भी इस बात को समझे कि परमेश्वर के, अगर हम परमेश्वर के लोगों में फूट डालते हैं, फूट डालने वाला काम ना करें। हमने सुनना है परमेश्वर की आवाज को। इसलिए हालेलुया, आप परमेश्वर की सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। हम पहले इधर फिर उधर, इधर उधर ताकते हैं, ये तो भूल गए कि परमेश्वर करके मत डर, मैं तेरे संग हूं। संग कहाँ है परमेश्वर? हम कहते हैं हालेलुया, क्योंकि हम सुनते ही लोगों की हैं। जब आप परमेश्वर की सुनोगे, जहां जहां लोगों ने परमेश्वर को सुनी, जहां जहां बाइबल में परमेश्वर की सुनी, उनके बीच में अद्भुत कार्य हुआ और फलवंत हो गए थे। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सच में मेरे पिता, आज से ये आपकी आवाज सुनने वाले हों, आपकी प्रार्थना सुनने वाले हों, आपकी आशीषों से भरने वाले हों। ये मनुष्य के साथ ना चलें, बल्कि आपके अगुओं के साथ और आपकी प्रार्थनाओं के साथ चलें। इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। आज ये सोचें और विचारें कि ये गलत थे और इन्होंने गलत किया है, और ये परमेश्वर की सुने और परमेश्वर के साथ चलें। हालेलुया। ताकि जो इनके जंग लग गया है, जो इनके
हरी हरी राख लगी है इनके, जो हरी हरी गंध लग गया है इनका, इस गंदगी से साफ होकर एक नए मार्गदर्शन के लिए दौड़ सके। और प्रभु इनके मन को धो दो, इनके दिलों को धो दो, इनकी सोच को धो दो, इनका देखने को धो दो मेरे पिता। और आज से ये ब्लेस होने पाए, जो अंगीकार कर रहा है प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए और ये ब्लेस होने पाए, ब्लेस होने पाए। आमीन।